हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लोड कार्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोड कार्ड को किस तरह से बनाता है और लोड कार्ड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लोड कार्ड क्या होता है। लोड कार्ड जो होता है वो हमारा जो एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में जितना भी लोड होता है वो पूरा लोड का डिटेल का कैलकुलेशन करके हम लोग एक शीट में बनाते हैं। इस शीट को हम लोग लोड कार्ड कहते हैं। लोड कार्ड का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब कभी भी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उस प्रोजेक्ट को हम लोगों को पावर सप्लाई चाहिए होता है। तो ये पावर सप्लाई के लिए हम लोग अथॉरिटी में एप्लीकेशन देते हैं। तो अथॉरिटी में जब एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें हम लोगों को अथॉरिटी में लोड कार्ड को सबमिट करना पड़ता है। लोड कार्ड में जो टोटल लोड रहता है वो एक्यूरेट जो हमारा लोड शेड्यूल और सिंगल लाइन डायग्राम में जितना लोड मेंशन हुआ है वो सेम जो है लोड कार्ड में मैच होना चाहिए। ये हमारा लोड कार्ड का सबसे पहला रूल है। अगर वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा तो इसका मतलब है लोड कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है और वो लोड कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी हम लोग लोड कार्ड बनाते हैं तो वो लोड शेड्यूल से ही बनाते हैं और लोड शेड्यूल और लोड कार्ड को बिल्कुल हमारा जो टोटल कनेक्टेड लोड है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। ये मेरे हाथ में एक लोड कार्ड है। तो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये सारे लोड कार्ड के बारे में कि किस तरह से हमने इसको एक लोड शेड्यूल से किस तरह से इस लोड कार्ड को बनाया है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये हमारा एक लोड कार्ड है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर पूरा फिल किया हुआ है। और ये जो फॉर्मेट है ये हमारा अथॉरिटी ही फॉर्मेट ये प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोगों का काम ये होता है कि जो इस साइड में हम लोगों ने ये डिटेल लिखा है ये हम लोगों ने फिल किया है और सैंपल जो है जो ये फॉर्मेट है वो अथॉरिटी ने प्रोवाइड किया है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है अथॉरिटी का, फेडरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। और ये क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट यूएई का है तो इसलिए ये हमारा लोड कार्ड जो है फेडरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी यानी फीवा का प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने मेंशन किया है जो हमारा ये एक पैनल है जिसका नाम MDB2 है, मतलब LV पैनल 2 है। और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से टाइप का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर न्यू है तो यहाँ पर न्यू को टिक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं शेड्यूल ऑफ इंस्टॉलेशन में न्यू में हम लोगों ने यहाँ पर जो ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, लाइट एग्जॉस्ट फैन 13 एम्पेयर सिंगल सॉकेट 15 एम्पेयर FCU और ये सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं ईच का वाट है। अब इस प्रोजेक्ट में जितने भी तरह का लाइट लगा हुआ है, लाइट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर 50 वाट का कितना लाइट लगा हुआ है, यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है 1871 है। और यहाँ पर टोटल वाट कितना हो गया तो इसको 50 मल्टीप्लाई बाई 1871 से तो हमारा जो है 93,550 आ रहा है। इसी तरह हमारा लाइट 75 वाट का कुछ है, फिर लाइट्स हमारा 100 वाट का कुछ लाइट है, फिर एग्जॉस्ट फैन हमारा 100 वाट का है, 300 वाट का है, इमरजेंसी लाइट जो है हमारा 20 वाट का है। उसके बाद हमारा 13 एम्पेयर का सिंगल सॉकेट जो है हमारा 200 वाट का। और ये हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये हम लोगों को ये जो हमारा लोड कार्ड है ये देखना आप हमारा 2 पेज का है। मतलब ये हमारे पास जो इक्विपमेंट और डिवाइस बहुत ज़्यादा था तो इसलिए एक पेज में ये कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने इसको पूरा 2 पेज में फिल किया है। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि 13 एम्पेयर सिंगल स्विच सॉकेट, उसके बाद 15 एम्पेयर सॉकेट, फिर वाटर हीटर, फिर FCU। यहाँ पर FCU लिखा हुआ है। उसके बाद AHU लिखा हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट प्लेस पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वाटेज है ये FCU का मतलब फ़ैन कॉइल यूनिट AC का इंडोर यूनिट होता है तो उसको मेंशन किया हुआ है। 140 वाट का है, 100 वाट का है, 500 वाट का है, 360 वाट का है। उसके बाद फिर हमारा 450 वाट का है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद AHU है जो कि आप देख सकते हो हमारा 2200 वाट का है। उसके बाद दूसरा AHU हमारा 7500 वाट का है। फिर AHU हमारा ये आप देख सकते हो 5500 वाट का। उसके बाद एक्सट्रैक्ट फैन है हमारा। उसके बाद सर्कुलेशन पंप है। उसके बाद हमारा सीवरेज पंप है। उसके बाद हीट पंप है। उसके बाद हमारा कर्टन लूवर है। उसके बाद इस पेज में हमारा क्योंकि ये कंप्लीट हो गया उसके बाद इसमें जगह नहीं बच रहा था तो हम लोग सेकंड पेज पर आ गए। यहाँ पर लिख दिया है कैरी ओवर टू द नेक्स्ट पेज। उसके बाद यहाँ पर आते हैं सेकंड पेज में।
FAHU है, ठीक है, ये भी AC का टाइप होता है, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। AHU जो था वो एयर हैंडलिंग यूनिट था, FAHU का मतलब होता है फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। उसके बाद ये सप्लाई फैन है, बूस्टर पंप है प्लम्बिंग का, उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी चिलर पंप है, सेकेंडरी चिलर पंप है, स्मोक एक्सट्रैक्ट फैन है। स्मोक एक्सट्रैक्ट फैन है दो तरह का है, एक 2200 वाट का है, दूसरा 1500 वाट का। उसके बाद लिफ्ट है 9000 वाट का। उसके बाद FAHU है हमारा, ये अलग लोड का है, 1300 का है, 13,000 वाट का है। उसके बाद हमारा चिलर 4 है, चिलर का एक नंबर लिखा हुआ है जो कि हमारा 389,900 का है। और उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र पंप है, स्प्लिट AC है, जॉकी पंप है, ये आप देख सकते हो। ब्राउट फॉरवर्ड हमारे पिछले पेज से हमारा 711,000 आया है। तो टोटल हमारा जो वाट यहाँ पर बनता है 1,453,000 बनता है। मतलब इसको अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो 1,453 किलोवाट बनता है टोटल इस हमारे MDB2 में। तो अब हम लोग देखते हैं लोड शेड्यूल में। लोड शेड्यूल जो हमारा है यहाँ पर देखो, ये जो लोड शेड्यूल है यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। टोटल लोड हमारा 1,453 किलोवाट, और यहाँ पर हमारा जो है यहाँ भी हमारा जो किलोवाट आ रहा है 1,453 किलोवाट आ रहा है। मतलब ये हमारा लोड शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, टोटल जो है किलोवाट मैच कर रहा है। अब हमें ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा लोड कार्ड था वो किस तरह से हम लोगों ने इसको बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखना, ये लाइट्स लिखा हुआ है और यहाँ पर 50 वाट का लाइट 1,871 है। तो ये जो क्वांटिटी हम लोग कहाँ से निकालेंगे? ये क्वांटिटी हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में जो हमारा लाइट लगा है 50 वाट का, ये हमारा 1,871 है। तो वो हम लोग जितना भी डीबी होगा वो सारे डीबी का लाइट कैलकुलेट करेंगे कि कितना आ रहा है। तो सबसे पहले MDB जो हमारा रहता है उसके अंदर जो हमारा क्या होता है, SMDB। तो इस तरह में इस MDB के अंदर बहुत सारे SMDB हैं, ये आप देख सकते हो। तो इसमें से हम एक SMDB जो है SMDB FF एक्टिविटी, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये SMDB FF एक्टिविटी है, इसके अंदर हमारा 3 DB है। ये देखो DB F1 F2 FL। तो यहाँ पर हमारे पास एक DB है DB F1। ये जो हम इसके अंदर का जो 3 DB है ये हम लोग देखते हैं, DB F1 F2 एंड FL। तो यहाँ पे सबसे पहले DB F1 देखते हैं। इसके अंदर आप देखो तो ये आप देख सकते हो कि ये जो सबसे ऊपर में लाइट का सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये टोटल लाइट का क्वांटिटी इस डीबी में जो है, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि ये लाइट है, यहाँ पर लाइट 9 लाइट है, यहाँ पर 1 लाइट है। उसके बाद यहाँ पर वाटेज भी लिखा हुआ है। तो ये जो 50 वाट का जो लाइट है ये 9 लाइट है, और ये सारा जो है इस डीबी में कितना आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कि कितना लाइट आ रहा है। उसके बाद उसको हम लोग एक टेबल बना करके हर एक डीबी का अलग अलग कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में ऐड कर लेंगे। तो जिससे हमें क्लियर सारे प्रोजेक्ट का पता चल जाएगा कि टोटल कितना लाइट इस प्रोजेक्ट में 50 वाट का है। तो यहाँ पर लेट से हम लोग यहाँ पर ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, 50 वाट का इतना लाइट है। यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट करेंगे 75 वाट का इतना लाइट है। फिर इस डीबी में इमरजेंसी लाइट 10 है। उसके बाद हमारा 13 एम्पेयर का सिंगल सॉकेट आउटलेट जो है ये हमारा ये मेंशन किया हुआ है। तो ये हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, ये देख सकते हो आप, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है। उसके बाद ये जो है हमारा इसके नीचे FCU है, ठीक है। तो यहाँ से FCU कैलकुलेट करेंगे, 450 वाट का जो FCU है वो कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना आ रहा है। तो हर एक डीबी का सिंगल कैलकुलेट करेंगे कि हर एक डीबी में कितना लाइट पॉइंट कितने वाट का है, कितना स्ट्रिप लाइट कितने वाट का है, कितना 13 एम्पेयर का सिंगल सॉकेट है, कितना 15 एम्पेयर का सिंगल सॉकेट है, कितना हमारा FCU है, या फिर कोई अदर पंप है, जो भी है वो सिंगल डीबी का कैलकुलेट कर करके उसके बाद ऐड करेंगे, और उसके बाद सारा ऐड करके हम लोग इस लोड शेड्यूल में मेंशन करके लिख देंगे। मतलब यहाँ पर जो है ये 1,871 लाइट है। तो इसके अंदर जितना भी लेट से हमारे प्रोजेक्ट में जो है टोटल अगर 40 डीबी है या 50 डीबी है, तो उस 50 डीबी में जितना लाइट है वो सारा कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो ये प्रोसेस जो ये लोड कार्ड बनाने का बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सारे डीबी को सिंगल कैलकुलेट करेंगे एक टेबल बनाकर, और उसके बाद जो है हम लोग उस सारे को ऐड करेंगे। जैसे हमने पहले F1 को कैलकुलेट कर लिया कि F1 डीबी में कितना लाइट आ रहा है। उसके बाद जो डीबी F2 है
इसको हम लोगों ने इसमें भी हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, ये लाइट 50 वाट का कितना आ रहा है, उसके बाद सॉकेट कितना आ रहा है, उसके बाद जो है हमारा FCU कितना आ रहा है इसको, उसके बाद जो हमारा FLDB है इसमें भी हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये देखो लाइट का क्वांटिटी, इसको कैलकुलेट करना है 50 वाट के लाइट का, 13 एम्पेयर सिंगल सॉकेट जो कि 200 वाट हम लोग लेते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो FCU का टाइप है, ये आप देख सकते हो कि FCU जो है हमारा 240 वाट का है। ये सारा जितना जितना वाट सिंगल सिंगल जो है अलग अलग जो भी है, या फिर वाटर हीटर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये देखो आप, तो जो भी है बिल्कुल अलग अलग सारा एक बड़े चार्ट में मेंशन करेंगे, सारे को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जितना भी हमारा इक्विपमेंट आएगा वो सारा यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे कि लाइट हमारा 50 वाट का इतना था, उसी तरह FCU हमारा 140 वाट का है, 100 वाट का है, 500 वाट का है, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो है हीट पंप है, ये आप देख सकते हो। तो ये सारा कुछ हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और जो कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग को ये जो है आप देख सकते हो कि जो ये टोटल किलोवाट आ रहा है इसको हम लोग जो है लोड शेड्यूल से मिलाएंगे, और वो सेम होना चाहिए। और सेम हम लोग एज बिल जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है उसमें भी सेम किलोवाट हम लोग हमारे LV पैनल का रखेंगे। आई होप कि आपको ये लोड कार्ड बनाना पूरी तरीके से सीख गए होंगे। अगर ये जो है लोड कार्ड में एक प्रॉब्लम होता है कि जो कैलकुलेशन करने के बाद में कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब इतना लाइट ऐड करते हैं, तो ये देखो लेट से 1871 लाइट है, तो वो सारे डीबी को ऐड करने में प्रॉब्लम होता है थोड़ा। तो इसलिए आप जो है सिंगल डीबी को जो है एक SMDB का एक सब जो SMDB में जो डीबी जा रहा है, जैसे हमारा एक SMDB FF1 था, ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये SMDB FF है, तो इसमें जैसे 3 डीबी है, तो इसका हम लोग एक अलग चार्ट बना लेंगे इस SMDB का। उसी तरह हमारा दूसरा जो SMDB है सारे SMDB का अलग अलग बनाएंगे, उसमें पहले कैलकुलेट कर लेंगे SMDB के लोड से कि SMDB में हमारा जैसे ये देखो ये टोटल लोड हमारा 58.13 है, तो यहाँ पर हम लोग जो एक चार्ट बनाएंगे इसमें 3 dB का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 58.13 आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग सब SMDB का अलग अलग करके उसके बाद एक साथ अगर इसको में हम लोग अटैच करके इसको बनाएंगे तो आसानी से आपका ये लोड कार्ड बन जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।